नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड से संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 4,12,000 से अधिक नए मामले और 3,29,000 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड के 220 नए मामले और 76 रोगी हुए स्वस्थ। कोविड पॉजिटिव मामले मिलने के बाद ईटानगर नगर निगम के 27 स्थानों को बनाया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन। इन क्षेत्रों में प्राइमरी और सेकेंडरी कांटेक्ट की तुरंत कोविड जांच का आदेश। केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए अस्थायी पेंशन के भुगतान के प्रावधान को सेवानिवृत्ति की स्थिति से 1 वर्ष तक बढ़ाने का किया फैसला। अस्थायी परिवार पेंशन में भी दी गई ढील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड से संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। श्री मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य को चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहायता और दिशा निर्देश दिए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य को सलाह दी गई है कि वे उन जिलों की पहचान करें जहां सक्रिय मामले 10% या उससे अधिक है और अस्पतालों में 60% से अधिक रोगी ऑक्सीजन पर या आईसीयू में हैं। प्रधानमंत्री ने टीकों के बारे में प्रगति और अगले 2 महीनों में इनका उत्पादन बढ़ाने के रोड मैप की भी समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया और अन्य मंत्री तथा कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इधर देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान निरंतर तेज हो रहा है और अब तक 16,25,13,339 कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,12,262 नए मामले सामने आए और 3,29,113 लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 3,980 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 35,66,398 है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नीति आयोग के स्वास्थ्य से संबंध सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने चिकित्सकों से घर पर उपचार करा रहे कोविड मरीजों को टेलीफोन पर परामर्श देने का अनुरोध किया है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि वायरस के परिवर्तित स्वरूप का कोई अलग उपचार नहीं है। उन्होंने मास्क, सुरक्षित दूरी, साफ सफाई और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने जैसे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद हमें तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर किस समय और किस स्तर की होगी यह भी स्पष्ट नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लगाया है, कोविशील्ड लगाया है या कोवैक्सीन लगाया है, हर एक व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कोई साइड इफ़ेक्ट हो, कोई दर्द हो या बुखार हो या ऐसे बॉडी एक्स हो रहे हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है, कोई रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। काम करिए, काम पे आइए, काम करिए। हाँ, ज़रूरत हुई, अगर आपको दर्द हो रहा है, एक आधे दिन के लिए मामूली हरारत है, तो आप उसी के मुताबिक उसमें जितना आप अपने आप को आराम करना उचित समझें वो करिए। और कई बार बुखार थोड़ा ज़्यादा है तो पैरासीटामोल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, रेयरली, अनकॉमनली। जनरली दीज आर ग्रेट वैक्सीन, दे आर सेफ वैक्सीन विदाउट एनी साइड इफेक्ट एंड देयरफॉर योर डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स इज कि टीका लगाइए। वहाँ 30 मिनट आपसे आराम ज़रूर करवाते हैं हम, उसके बाद में काम करिए। लेकिन कुछ ऐसा है तो उसके मुताबिक अपने शरीर को जैसे आप उचित समझें उस तरह का रेस्ट की करेंगे। Phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that.
अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड के 220 नए मामले सामने आए और 76 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1776 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 90.55% रह गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर से कोविड जांच के लिए 3477 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 64, लोअर दिबांग वैली से 27, लोअर सुबनसिरी से 20, वेस्ट कामेंग और अंजाव से 15-15, चांगलांग से 11, लोअर सियांग से 9, नामसाई से 8, ईस्ट सियांग से 7, लोहित तवांग पापुमपारे से 6-6, दिबांग वैली, तिराप और वेस्ट सियांग से 5-5, अपर सुबनसिरी से 3, ईस्ट कामेंग और लेपारादा से 2-2, पाके केसांग, क्रा दादी, कामले और लोंगडिंग जिले से 1-1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक वेस्ट कामेंग से 21, लोअर दिबांग वैली से 20, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 16, पापुमपारे से 6, नामसाई और तवांग से 3-3, चांगलांग और तिराप से 2-2, दिबांग वैली, लोअर सुबनसिरी और वेस्ट सियांग से 1-1 रोगी शामिल है। बुधवार को राज्य के चेक गेट्स पर 1627 और फ्लू क्लिनिक्स में 1834 कोविड जांच किया गया। राज्य में अब तक 2,03,615 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज और 66,043 को दोनों खुराक लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज विभिन्न एजेंसियों, बोर्ड और कॉरपोरेशंस के प्रमुखों के साथ बैठक कर उन्हें प्रभावी और मजबूत बनाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 उचित व्यवहार के बारे में जन जागरूकता पैदा कर इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने पर भी चर्चा की। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों और कॉरपोरेशन की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में राज्य के लोगों से कोविड-19 से बचाव के लिए विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार डबल मास्क लगाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मास्क में डबल या ट्रिपल लेयर फैब्रिक हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेषज्ञों के अनुसार दोनों मास्क एक ही तरह का नहीं होना चाहिए और बेहतर सुरक्षा के लिए सर्जिकल मास्क के ऊपर क्लॉथ मास्क लगाना चाहिए। उन्होंने लोगों से पारदर्शी या गंदे मास्क नहीं लगाने की भी अपील की है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने जिला चिकित्सा अधिकारी के सिफारिश पर ईटानगर नगर निगम के 27 स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों में कोविड-19 के सक्रिय मामले पाए जाने पर इन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और रोगियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार वार्ड संख्या 1 के जू रोड और चिंपू, वार्ड संख्या 2 के गंगा विलेज, वार्ड संख्या 3 के चंद्रनगर, वार्ड संख्या 4 के विवेक विहार और आरके मिशन क्षेत्र, वार्ड संख्या 5 के जुलांग, वार्ड संख्या 6 के एफ सेक्टर, वार्ड संख्या 7 के RWD कॉलोनी, गार्डन विड स्कूल, ESS सेक्टर और डोमिनोज बिल्डिंग एरिया, वार्ड संख्या 9 के मोपटू और नीति विहार, वार्ड संख्या 10 के सी सेक्टर ईटानगर और बैंगतिनाली, वार्ड संख्या 11 के पी सेक्टर ईटानगर, वार्ड संख्या 12 के पप्पू नाला, वार्ड संख्या 14 के सी सेक्टर नाहरलगन, वार्ड संख्या 15 के पोलो कॉलोनी और डैम साइट, वार्ड संख्या 18 के मॉडल विलेज ए सेक्टर और ई सेक्टर नाहरलगन, वार्ड संख्या 19 के निर्जुली, लेखी और नेरिस्ट एरिया में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस आदेश के अनुसार जिला चिकित्सा अधिकारी को प्राइमरी और सेकेंडरी कांटेक्ट का तुरंत कोविड जांच करने, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को इस क्षेत्र में प्रवेश न देने, पुलिस अधीक्षक से इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए पुलिस तैनात करने को कहा गया है। बहुत ही फर्स्ट स्टेप है। कोई लोग पार्शियल लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन कोई शहर या कॉलोनी कहीं करने से पहले सबसे पहले हमारा कंटेनमेंट का जो स्कीम है, फर्स्ट स्टेप टू स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ द कोविड वायरस। तो इस समय हमारा फर्स्ट स्टेप हम मेडिकल डिपार्टमेंट है जो DMO होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, उसका रिकमेंडेशन आया है। उसमें रिकमेंडेशन में जो आया है ईटानगर में 17 वार्ड में है, 17 वार्ड में कुछ कॉलोनीज या सेक्टर पॉकेट्स होता है और उसमें आपको वार्ड 1 में आपको जू रोड है, वार्ड 1 में अगेन चिंपू है, वार्ड 2 में गंगा विलेज है, वार्ड
3 में आपको चंदन नगर है, 4 में विवेक विहार है, 4 में आरके मिशन एरिया है, और 6 में एफ सेक्टर है, और ये मैं वार्ड का बोल रहा, हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वार्ड होता है। तो इस प्रकार से आपको वार्ड 9 में नीति विहार है, और 7 में ESS सेक्टर, और RWD कॉलोनी, गार्डन व्यू स्कूल, उसका बाद एरिया का नाम है उसमें, और डोमिनोस बिल्डिंग है, C सेक्टर है, बैंक तिनियाली है, और वार्ड नंबर 10 का है दोनों। उसका बाद वार्ड नंबर 11 में F सेक्टर है, और वार्ड नंबर 4, 5, 12 में जुलन एरिया कुछ इसको दिखाया है। फिर नाहरलगन में आप वार्ड नंबर 12 में पप्पू नाला है, वार्ड नंबर 14 में C सेक्टर है, वार्ड नंबर 15 में आपको पोलो कॉलोनी है, फिर 16 में डैम साइट है, उसका बाद 18 में मॉडल विलेज है, और 18 में A सेक्टर है, और 18 में अगेन E सेक्टर है, और वार्ड नंबर 19 में निर्जुली, देन 19 में लेकी है, नेरीसे है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में कोविड की स्थिति पर सभी जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिला अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की थी। राज्य में बुधवार को कोविड के 4,800 मामलों का पता चला और 55 रोगियों की मौत हो गई। इधर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पूर्वोत्तर में कोविड महामारी से निपटने में राज्य सरकारों की मदद के लिए कई उपाय किए हैं। नागालैंड सरकार को कोविड के मरीजों के उपचार के लिए रेल के 10 डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक डिब्बे में 16 बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे ने असम सरकार के अनुरोध पर 150 डिब्बे तैयार रखे हैं। इन डिब्बों को राज्य के विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है, जिनका जरूरत पड़ने पर राज्य का स्वास्थ्य विभाग प्रयोग कर सकता है। तवांग जिला उपायुक्त कार्यालय में आज जिले में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा संबद्ध विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में जिले में कोविड जांच, टीकाकरण और SOP के सख्ती से पालन पर चर्चा की गई। तवांग के सभी नगरीय क्षेत्र के बाजार में SOP के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने, मास्क लगाकर ही दुकानदारों से सामान बेचने और ग्राहकों को भी इस नियम का पालन करने के लिए स्थानीय संगठनों के सहयोग से जागरूक किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का 4 सदस्यीय दल बंगाल चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए कोलकाता पहुंच गया है। इस दल का नेतृत्व एक अपर सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। यह दल राज्य में स्थिति का आकलन करेगी और मतदान के बाद विशेष रूप से हिंसा की बढ़त घटनाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 मई को मतगणना के बाद राज्य में हिंसा बढ़ने की खबरों के संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। इधर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और पासीघाट में प्रदेश भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के विरोध में आज प्रदर्शन किया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार से लोकतंत्र की भावनाओं का सम्मान करते हुए विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख चौधरी अजित सिंह का कोरोना संक्रमण से आज सुबह निधन हो गया। चौधरी अजित सिंह का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले महीने की 20 तारीख को उनमें कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि चौधरी अजित सिंह हमेशा किसानों के हित के लिए खड़े रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि और एक मंत्री के रूप में अजित सिंह ने देश की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि कृषि और किसानों की प्रगति में अजित सिंह का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि चौधरी अजित सिंह हमेशा किसानों के हित के लिए समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में विभिन्न विभागों का दायित्व भी बड़ी कुशलता से निभाया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजित सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव याद रखा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव में हाल ही में लुप्त प्राय पक्षी व्हाइट बेलीड
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अरुणाचल में लुप्त प्राय पक्षी का पाया जाना राज्य की स्वस्थ वन जैव विविधता को दर्शाता है। इमर्जिंग नॉर्थ ईस्ट हैशटैग के माध्यम से इस पक्षी के वीडियो को बड़ी संख्या में लोगों ने शेयर किया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, अब अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।